नमस्कार, नेशन 27 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा औतेला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी का बड़ा ऐलान, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर साफ तौर पर कह दिया है कि यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। गठबंधन से पार्टी को नुकसान होता है, तो साफ तौर पर गठबंधन से इनकार कर दिया गया है। कुल मिलाकर 3 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन तीनों राज्यों में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। शुरू से ही आपने देखा होगा कि मायावती इसे लेकर एक अलग ही स्टैंड रखती हैं। वो साफ तौर पर कहती हैं कि ना ही वो एनडीए में शामिल होंगी, ना ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। तो ऐसे में अब उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर बीएसपी का ये बड़ा ऐलान, मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगी, क्योंकि गठबंधन करने से नुकसान होता है। ये बड़ी और अहम जानकारी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने बड़ा ऐलान कर दिया और तीनों राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर पंजाब हो, इन तीनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, और इन तीनों ही राज्यों में अच्छी खासी विधानसभा की सीटें हैं। और ऐसे में आपको बता दें, यहां जो बीएसपी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बीएसपी वापस से अपने पुराने परचम को लहरा पाती है या नहीं लहरा पाती, क्योंकि गठबंधन से एक तरीके से दूरी बना दी, यानी कि ना ही वो एनडीए में शामिल होंगी, ना ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। और शुरुआत से ही लोकसभा जब चुनाव थे, उस समय भी बीएसपी से लेकर काफी क्लियर कट थी कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। और इस बार भी सेम चीज उन्होंने दोहराई है कि हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। साथ ही साथ जो ऐलान किया गया है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये अनाउंसमेंट की कुछ तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर ये चीजें मेंशन की गई हैं कि बीएसपी किसी के साथ नहीं जाने वाली, क्योंकि गठबंधन करने से नुकसान होता है। तो देखिए, अगर आप गठबंधन करते हैं तो ऐसे में आपको अपनी कुछ सीटें अन्य पार्टियों को भी देनी पड़ती हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसे में जो अन्य पार्टियां होती हैं वो फिर आपके सामने कुछ डिमांड्स भी रखती हैं। तो इसी को लेकर मायावती ने कहा कि अगर गठबंधन करते हैं तो उससे नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान की बात उन्होंने कही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बीएसपी इन विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ने वाली है और लगातार बीएसपी काफी एक्टिव भी नजर आ रही है। समय समय पर बीएसपी अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई भी नजर आती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक पांडे, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, बीएसपी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम किसी भी गठबंधन के पास जाने वाले नहीं हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया हो, किसी भी गठबंधन में हम रहने वाले नहीं हैं। और मायावती ने साफ कहा है कि गठबंधन से केवल पार्टी को नुकसान होता है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो या फिर पंजाब का चुनाव हो, मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। और इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि जब भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं तो उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरता है, सामने वाली पार्टी यानी जिसके साथ गठबंधन होता है उसको उसका फायदा मिलता है। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव होना और पंजाब का भी चुनाव होना, इन पर बहुजन समाज पार्टी अपनी एक मजबूत पहचान रखती थी कभी एक वक्त में। आज के समय में उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन मायावती ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी इन 3 राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए कि एनडीए एक बड़ा धड़ा बन रहा है, दूसरा इंडिया अलायंस एक बड़ा धड़ा बन रहा है, लेकिन मायावती ने इन दोनों से ही अपने आप को अलग रखने का फैसला किया है। ठीक इसी तरह 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया था कि हम लोकसभा के चुनाव में अकेले ही चुनावी
किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन मायावती का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होना है, कुछ ही महीने बाद यहाँ पर चुनाव होना है, और मायावती को ऐसा लगता है कि जो बीते उनके गठबंधन रहे हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ उनका लोकसभा के चुनाव में गठबंधन था, 2023 में एमपी में उनका एक स्थानीय पार्टी के साथ गठबंधन था, 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी के साथ उनका गठबंधन था। इन सब में उनके अनुभव बहुत कड़वे साबित हुए हैं और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि अकेले ही चुनाव में रहेंगी। खास तौर पे उत्तर प्रदेश, जो कि उनका कर्म भूमि कह सकते हैं, यहाँ से वो 4 बार मुख्यमंत्री बन के आई हैं, यहाँ पर तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और पंजाब, यहाँ भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पार्टी अकेले दम पर ही चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल। अभिषेक, वो कह रही हैं कि पार्टी अगर गठबंधन करती है तो इससे पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर देखते हैं, क्या उनकी पार्टी बिना गठबंधन के, अगर उन्हें गठबंधन के साथ अगर उन्हें नुकसान हो रहा है तो बिना गठबंधन के क्या फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? इस बार स्थिति कुछ अलग दिख रही है। देखिए, अगर आप बीते चुनावों को अध्ययन करें, उनके स्टैटिक्स को अगर आप अध्ययन करें, तो मायावती का जो वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है, उस पर लगातार गिरावट होती चली आई है। 2014 का लोकसभा चुनाव, उसमें उनकी संख्या 0 पहुंच गई। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है तो 10 एमपी जीत के आते हैं। 2022 में आप देखिए कि उनकी संख्या फिर से घट जाती है विधायकों की। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से उनका कोई एमपी नहीं रहता और वोट शेयर 9% तक गिर के आ जाता है। यानी वो पार्टी जिसका अकेले दम पे 22-23% का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में मौजूद था, आज के समय में अगर बात करें तो वो 9% के आसपास आ गया। मायावती को भले खुद लगता हो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमारी स्थिति सुधरेगी, लेकिन आंकड़े देते हैं। और आज के समय में जबकि एनडीए अलायंस है एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। मायावती की अगर रुकता है तो बिल्कुल। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने